माय लॉर्ड, मैं प्रशांत, स्टेट लॉयर। जज साहिबा, मैं अभिषेक विजय, मेरी क्लाइंट लक्ष्मी की तरफ से वकील हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू माय लॉर्ड। अब मैं अक्यूज्ड को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। माय लॉर्ड, ये दो बहनें जो विटनेस बॉक्स में खड़ी हैं और ये बच्ची जिसका नाम है पारो, ये दोनों उसे भगा कर ले गई माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, चूंकि ये बच्ची है इसे हम कटघरे में नहीं बुला सकते, पर ये केस इस पर भी पिछली 9 जून की तारीख को इस पर एक केस था माय लॉर्ड, जिस पर जज साहिबा अपना फैसला सुनाने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ये दोनों इसे भगा कर ले गई। माय लॉर्ड, चूंकि ये बच्ची है इसे मासूम ना समझा जाए, क्योंकि जो केस इस पर था वो ये था कि इसने अपनी दादी की उम्र की औरत को जान से मारने की कोशिश की। माय लॉर्ड, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे मुवक्किल दोस्त दो बातों को मिलाकर कोर्ट को कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जिस केस पर बहस हो रही है वो कोर्ट से फरार होने की है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि दो अलग अलग केसेस को आपस में मिलाया ना जाए। यही तो दिक्कत है इन लोगों की, एक केस की तह तक नहीं जाते लेकिन ऑब्जेक्शन की डिमांड तुरंत कर देते हैं। अरे विजय जी, मुझे ये मालूम है कि ये केस किस बारे में है, लेकिन ये केस है क्यों? क्योंकि ये बच्ची भागी। और भागी क्यों? माय लॉर्ड, यही जानने के लिए तो हमें ये कहानी फिर से सुननी पड़ेगी। ऑब्जेक्शन ओवररूल। आप इन्हें अपना पक्ष रखने दीजिए। थैंक यू माय लॉर्ड। तो माय लॉर्ड, मैं कह रहा था, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ प्लीज? देखिए, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तब बोलिएगा। नहीं प्लीज, मुझे अपनी बात कह लेने दीजिए। मुझे पता है कि अदालत का वक्त बहुत कीमती होता है और मैं जो बोलूंगी उससे यहाँ सबका वक्त बचेगा। प्लीज मुझे। मैडम, ये आपका घर है क्या? ये घर में चल रही पार्टी कि जहां आप जब चाहेंगी तब बोलेंगी, जो चाहेंगी तो बोलेंगी? ये कोर्ट है, यहाँ के कुछ डेकोरम होते हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मिस्टर मिश्रा मेरे क्लाइंट से इस तरह बात नहीं कर सकते। सस्टेन। बहस केस तक सीमित रखिए। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, मैं तो बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे इस केस के बारे में बोलने दिया जाए। बोलिए। माय लॉर्ड, ये बच्ची पारो, इसने ओबरॉय फैमिली के बच्चे रोहन से दोस्ती की, जिससे इसका घर में आना जाना शुरू हो गया और उसके बाद इसकी बदमाशियां बढ़ती चली गई और इस हद तक बढ़ गई कि ये नीलम ओबरॉय से नफरत करने लगी और उन्हें जान से मारने की कोशिश की और फिर उसके बाद अपनी मासी शालू की मदद से भाग गई। और इसकी माँ ये लक्ष्मी इन्हें मिली बस स्टॉप पर। मिस्टर विजय, हम पूरे सबूतों के साथ बात करते हैं। नहीं, जो कुछ भी हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, वो कोई नहीं जानता। सिर्फ मैं जानती हूँ और वो मैं साबित भी कर सकती हूँ। प्लीज जज साहब, एक बार मुझे बोलने का मौका दीजिए। ये केस यही सुलझ जाएगा। प्लीज बस एक मौका दे दीजिए अपनी बात कहने का। बोलिए आप। जो कुछ भी हुआ है वो सब मैंने किया है। सारी गलती मेरी है। पारो पर जो इल्जाम लगा है वो गलत है, क्योंकि नीलम ओबरॉय को जान से मारने की कोशिश मैंने की थी। What? ये क्या कह रही है लक्ष्मी? क्या भूले जा रही है? पारो लक्ष्मी से भी ज्यादा बड़ी मुसीबत है करिश्मा। लक्ष्मी से तो हम लड़ सकते हैं, झगड़ा कर सकते हैं, लेकिन पारो से झगड़ा करना, गॉड, भगवान बचाए उससे। और लोगों को तो यही लगता है कि वो बच्ची है, क्या ही बोलती होगी, क्या ही मुंह खोलती होगी, लेकिन जो भुगतेगा वही जानेगा कि वो बच्ची नहीं है, दादी अम्मा है, पूरी दादी अम्मा। करिश्मा, इस बार ना हमने पक्का फैसला कर लिया। पारो तो क्या, उसकी परछाई को भी अपने घर में नहीं आने देंगे हम। क्यों नहीं आने देंगे? क्यों नहीं आने देंगे पारो को? बड़ी माँ, वो तो बहुत अच्छी है, मुझे तो उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है और वो तो स्मार्ट भी है। अच्छा जी, तो अब आपको हमसे प्यार नहीं है, पारो से ज्यादा प्यार है? हाँ, अच्छा एक बात बताओ, दोनों में से किसी एक के साथ खेलना हो तुम्हें, तो तुम किसके साथ खेलोगे? पारो के साथ या अपनी बड़ी मॉम के साथ? पारो के साथ, क्योंकि वो छोटी है और एकदम वो मेरे जैसी है, मुझे बहुत मजा आता है। और अब तो बहुत बिजी रहती हूँ ना बड़ी मॉम।
रोहन, तुम्हारे लिए हम जरूर टाइम निकालेंगे, ओके? तुम ऐसा करो, अपने कमरे में जाओ, हम अभी आते हैं। ओके बड़ी मॉम। ये क्या बोल रही है तुम? पारो, मैं पारो को कुछ नहीं होने दे सकती। मैंने एक गलत इंसान से शादी की और उसका पूरा परिवार हमसे नफरत करता है। उसकी सजा पारो को नहीं मिल सकती। मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। I mean, मैंने ये सोचा ही नहीं कि ये ऐसा कुछ भी कर सकती है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि लक्ष्मी ऐसा कर सकती है। वो लक्ष्मी जिसे हमने इतने अच्छे से रखा, जिसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया, वो हमारे साथ ही ऐसा करेगी? कैसे कर सकती हो तुम लक्ष्मी? तुमने नीलम मॉम को मारने की कोशिश की। मनीषका, तुम समझ के नहीं। क्या नहीं समझ रही? तुमने सुना नहीं इसने क्या बोला? कि इसने उन्हें मारने की कोशिश की, तुम्हारी मॉम को मारने की कोशिश की। और कोशिश क्या, ऑलमोस्ट मार ही दिया था ना उन्हें। हाँ, ऑलमोस्ट वो मरी गई थी। सोचा अगर उन्हें कुछ हो जाता, वो मर जाते, हमारे साथ नहीं होते तो। ये खूनी कातिल लक्ष्मी, इसी ने मारने की कोशिश की है उन्हें। आपको शोर करना है तो आप बाहर जाकर कर सकती हैं। ये अदालत है और यहाँ पर रहना है तो शांति से रहिए। लक्ष्मी, लक्ष्मी झूठ क्यों बोल रही हो तुम? लक्ष्मी, तुमसे बात कर रहा हूँ, झूठ क्यों बोल रही हो? क्या बोले जा रही हो? तुमने सुना नहीं? जज साहिबा ने अभी अभी तुम्हारी पत्नी से क्या कहा? कि वो चुप रहे। ये अदालत है। अदालत है ये, मैं भी अच्छी तरह से जानता हूँ। शायद तुम भूल गई हो कि ये अदालत है और अदालत में सिर्फ सच बोला जाता है। तो तुम झूठ क्यों बोल रही हो? सच और झूठ का फैसला कौन करेगा? तुम तय करोगे ये? नहीं ना, अदालत तय करेगी। और ये सब अभी साबित हो जाएगा। लक्ष्मी, तुम बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम कितनी बड़ी। क्या हो रहा है ये सब? आपको अलग से बोलना पड़ेगा। बंद कीजिए ये पति पत्नी का झगड़ा। जज साहिबा, प्लीज प्लीज मुझे मेरी बात पूरी करने का मौका दीजिए। आप अपनी बात कहिए, लेकिन अदालत से, किसी और से नहीं। और बाकी सब सुन लीजिए। अब अदालत के काम में किसी ने भी परेशानी पैदा की तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और जो भी बीच में बोलेगा, अदालत उसे 1 महीने की जेल की सजा सुनाएगी। तो जिसे जेल जाना है, अब वही बीच में बोलेगा। ऋषि बैठो, वो क्या? प्लीज चुप रहो तुम। सॉरी। जी बोलिए। नीलम ओबरॉय को मारने की कोशिश मैंने की थी। वो बहुत ज्यादा सख्त और गुस्सैल है और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं करती। मेरे मन में उनके लिए गुस्सा बढ़ता जा रहा था और मैंने बस एक दिन तय कर लिया कि मुझे उन्हें सजा देनी है। इसीलिए उन्हें मारने की कोशिश मैंने की थी। इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया।